कुछ दिन पहले मैंने आपको उड़ने वाली रेसिंग कार MK3 एयर स्पीडर के बारे में बताया था, लेकिन आज जिस कार के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हवा में उड़ती भी है और आम कार्स की तरह रोड के ऊपर दौड़ती भी है। ये किसी साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। इस कार को नाम दिया गया है एयर कार। यूरोप के स्लोवाकिया की एक कंपनी क्लेन विजन पिछले 30 सालों से ऐसी कार बनाने की कोशिश कर रही थी, मेहनत कर रही थी। फाइनली उन्होंने ऐसी कार बना दी। ये कार रोड व्हीकल से एयर व्हीकल में सिर्फ 3 मिनट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। 2 सीट वाले मॉडल का वजन है 1110 केजी और उड़ते वक्त अपने साथ 200 केजी लोड उठा सकती है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात किया था कि ऐसी कार बहुत जल्दी आ सकती है, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगी ये नहीं सोचा था। वैसे आपका क्या कहना है? आने वाले कुछ सालों के अंदर रोड्स के ऊपर भी और आसमान में भी कार्स दिखाई देगी, तो ये जो नजारा होगा वो डरावना होगा या मजेदार? पागल, घन चक्कर, दिमाग घूम गया क्या तेरा? कल तक जो तेरा था आज वो मेरा है, आगे भी मेरा रहेगा। नहीं क्या? ब्रूनो 9 साल का एक लैब्राडोर डॉग था। केरल के आदिमलाथुरा में 3 लोगों ने उसको मछली के हुक से बांधकर उसके ऊपर लाठियां बरसा कर उसको जान से मार दिया। उसके मालिक का कहना है कि मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि लोगों ने ऐसा क्यों किया होगा। ये बड़ी शर्म की बात है, लेकिन जरा सोचो यार, मैटर चाहे कुछ भी हो, लेकिन इंसान इस हद तक क्यों गिर जाता है? कभी हाथी तो कभी कुत्ता, मतलब बेजुबान जानवरों की जान के साथ इंसान क्यों खेलता है? ऐसे कहने और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम इंसानों के पास ना सबसे तेज दिमाग है, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि अब इंसानों का जो दिल है ना वो बहुत ही छोटा होता जा रहा है। जानवरों की आंख में देखने से शर्म आती है कि हाँ, हम वही इंसान हैं जो हमारे पालतू जानवर जो हमारी रक्षा करते हैं, हमसे वफादार होते हैं, उन्हें हम बेवजह ही मार देते हैं। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वैसे तुम लोग अब अपने लिए एक नया नाम ढूंढ लो, क्योंकि अब तुम्हें इंसान कहने में मेरी भी बेइज्जती होगी। सुधा मूर्ति जी टेल्को यानी कि अभी की बात करें तो टाटा मोटर्स की पहली लेडी एम्प्लॉय, एक बार जॉब से छूटने के बाद वो अपने हस्बैंड नारायण जी का इंतजार कर रही थी। वो उनको पिक करने वाले थे, लेकिन उनको आने में बहुत देर हो गई। तभी वहां से कंपनी के चेयरमैन और द लीजेंड JRD टाटा गुजरे। उन्होंने सुधा जी को देखा और पूछा कि आप अभी यहां पर क्यों खड़ी है? उन्होंने कहा कि सर वो मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। JRD टाटा ने कहा कि लेकिन अंधेरा बहुत हो चुका है, आप कब तक अकेले खड़ी रहेगी? एक काम करते हैं, मैं आपके साथ यहीं पर रुकता हूं जब तक आपके हस्बैंड नहीं आ जाते। और सच में JRD टाटा जब तक उनके हस्बैंड नहीं आए तब तक उनके साथ खड़े रहे। सुधा जी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी का चेयरमैन और इतनी बड़ी शख्सियत अपने छोटे से एम्प्लॉय का कितना ख्याल रखते हैं। डैश द नेम इज इनफ, इस डैश के अंदर किसी भी एक लीजेंड का नाम लिखना और साथ में बताना कि आप उनको लीजेंड क्यों मानते हो। टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन पुराने जमाने के तौर तरीकों की बात ही एक अलग लेवल की थी, जैसे कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना। आज भी गांव के अंदर बहुत सारे लोग मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं और आप भी इसके फायदे जानोगे तो हमेशा के लिए मिट्टी के बर्तन को अपना लोगे। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से उस खाने के अंदर आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल लोग उसकी कमी होने की वजह से बाहर से टैबलेट्स खाते हैं। दूसरा यह कि मिट्टी के बर्तन में छोटे छोटे होल्स होते हैं और उसकी वजह से खाना धीरे धीरे पकता है और उसकी वजह से उसके अंदर नेचुरल ऑयल और नेचुरल मॉइस्चर आ जाता है। तो आपको बाहर से तेल कम डालना पड़ता है और तेल जितना कम खाओगे उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। ज्यादा तेल तो हार्ट अटैक से लेकर मोटापे तक हजार प्रॉब्लम्स खड़ी करता है। और सबसे बड़ी बात, मिट्टी के बर्तन में बनाए हुए खाने का जो टेस्ट होता है उसकी बात ही कुछ अलग होती है। दुनिया का कोई भी आधुनिक बर्तन उस टेस्ट को बीट नहीं कर सकता। जब गली मोहल्ले में 2 लोग झगड़ते हैं तो अच्छे लोग बीच में आते हैं, कहते हैं कि भाई झगड़ा मत करो यार, चलो गले मिलो, बात को खत्म करो। ये बात अलग है कि जब सोशल मीडिया के ऊपर 2 लोग झगड़ते हैं तब ज्यादातर लोग और चाबी चढ़ाते हैं कि साले का खोपड़ी तोड़ साले का। Anyway, यूरोप में 5वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान वहां के राजाओं ने एक अजीब सा लेकिन गजब का कानून बनाया था कि जो भी लोग ऐसे एक दूसरे की खोपड़ी तोड़ते हुए, एक दूसरे का गेम बजाते हुए या फिर एक दूसरे के बाल नोचते हुए पकड़े गए तो उनको इसमें फिट कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं शूज फिडल। इसके अंदर 6 होल्स होते थे, दोनों के लिए 3-3, 2 होल्स हाथों के लिए और एक गले के लिए। तो जो भी लोग झगड़ा करते थे उनको इसमें फिट करके रख दिया जाता था। कब तक? जब तक वो लोग अपना झगड़ा खुद से सुलझा नहीं लेते। वैसे अगर आज के जमाने में ये रूल आ जाता है तो आपको क्या लगता है कौन वो 2 लोग होंगे जिनको इसमें फिट कर दिया जा सकता है? कमेंट करके बताओ यार जल्दी। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है?